उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, तो इसका छठा वीडियो है। इसका जो टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देख लीजिए, पहले ऑप्शन ये है आकाश, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है बादल एंड ऑप्शन डी है प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, देख लीजिए, अंबर प्रकाश का अनेकार्थी शब्द नहीं है, शेष अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। मतलब इसका कहने का ये है कि अंबर का मतलब आकाश भी हो सकता है और अंबर का मतलब वस्त्र भी हो सकता है तथा अंबर का मतलब बादल भी हो सकता है, लेकिन प्रकाश नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगले यानी कि दूसरे नंबर पर चलेंगे कि अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। देख लीजिए, विकल्प ये है धर्म, विकल्प बी है ब्रह्म, विकल्प सी है अंक, विकल्प है मोक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अंक। देख लीजिए, अक्षर का अनेकार्थी शब्द अंक नहीं है ना, अनेकार्थी जिसे। तो देख लीजिए, प्रश्न संख्या तीसरा है कि कटक का एक अर्थ नहीं है। विकल्प देख लीजिए, विकल्प ये है शिविर, विकल्प बी है समूह, विकल्प सी है सेना, विकल्प डी है कीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका डी यानी कि कीट। देख लीजिए, कीट कटक का अर्थ नहीं है, शेष कटक के अर्थ हैं। ठीक बात। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या चौथा है कि अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विकल्प देख लीजिए, विकल्प ये है सूर्य, विकल्प बी है इंद्र, विकल्प सी है विष्णु और विकल्प डी है मेघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेघ हो जाएगा, है ना। तो इसके बारे में देख लीजिए कि अर्क का अनेकार्थी शब्द मेघ नहीं है, शेष अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है। विकल्प देख लीजिए, विकल्प ये है अमृत, विकल्प बी है आकाश, विकल्प सी है व्योम, विकल्प डी है नभ। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत। देख लीजिए, अमृत अनेकार्थ शब्द है जबकि शेष परस्पर समानार्थी शब्द है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या छठा, वर्ण का एक कौन सा अनेकार्थ शब्द नहीं है। पहले ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ये है रंग, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी वर्णन करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी यानी कि वर्णन करना। देख लीजिए, वर्णन करना वर्ण का अनेकार्थ शब्द नहीं है, शेष अनेकार्थ शब्द हैं। प्रश्न संख्या 7वां है कि बेला का अनेकार्थ शब्द नहीं है। ऑप्शन ये है समुद्र की लहर, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है अवकाश, ऑप्शन डी है किला। करेक्ट आंसर हो जाएगा किला। देख लीजिए, बेला का अनेकार्थ शब्द किला नहीं है, शेष अनेकार्थ हैं। प्रश्न संख्या 8वें का चलेंगे कि सारंग का अनेकार्थ शब्द नहीं है। विकल्प सुन लीजिए पहले। विकल्प ये है कोयल, विकल्प बी है मृग, विकल्प सी है घोड़ा, विकल्प डी है आग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी यानी कि आग। सारंग का अनेकार्थ शब्द आग नहीं है। प्रश्न संख्या 9 पर चलेंगे। वर का अनेकार्थ शब्द नहीं है। ठीक है, ये विकल्प ये है श्रेष्ठ, विकल्प बी है वर्ण करने योग्य और विकल्प सी है वरदान, विकल्प डी है शरीर। करेक्ट आंसर शरीर। देख लीजिए, वर का अनेकार्थी शब्द शरीर नहीं है। प्रश्न संख्या 10वां है कि हेम का अनेकार्थ शब्द नहीं है। देख लीजिए, विकल्प ये है सोना, विकल्प बी है बर्फ, विकल्प सी है पर्वत, विकल्प डी है इज्जत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वत। देख लीजिए, पर्वत हेम का अनेकार्थ शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 11 कि रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विकल्प देख लीजिए, विकल्प ये है आम, विकल्प बी है रसीला, विकल्प सी है ईख, विकल्प डी है अमरूद। तो करेक्ट आंसर इसका अमरूद हो जाएगा। देख लीजिए, अमरूद रसाल का अनेकार्थ शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है तीक्ष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थ शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ये है लहर, ऑप्शन बी है धारदार, ऑप्शन सी है तेज, ऑप्शन डी है प्रचंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा लहर। देख लीजिए, तीक्ष्ण का आशय तेज से होता है, किंतु प्रचंड और धारदार शब्द भी इससे तादात्म्य रखते हैं। लहर का उक्त शब्द से तादात्म्य नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है लहर से।
फिर प्रश्न संख्या 13 पर चलेंगे कि अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देख लीजिए, विकल्प ये है मेष, विकल्प बी है वृद्ध, विकल्प सी है बकरा, विकल्प डी है राशि। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वृद्ध। ठीक है, यानी कि बी विकल्प सही है। देख लीजिए, वृद्ध अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी शेष इसके मतलब अर्थ प्रकट करते हैं। अज का मतलब बकरा होता है और मेष भी होता है और राशि भी होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि इड़ा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देख लीजिए, पहले विकल्प ये है पृथ्वी, विकल्प बी है गाय, विकल्प सी है चंद्रमा, विकल्प डी है वाणी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रमा, है ना। तो देख लीजिए, चंद्रमा ईड़ा का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी शेष सभी अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 15 पे चलेंगे कि आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देख लीजिए, विकल्प ये है हृदय, विकल्प बी है जीव, विकल्प सी है सूर्य, विकल्प डी है अग्नि। तो विकल्प इसका ये सही हो जाएगा हृदय। देख लीजिए कि हृदय आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलेंगे। उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विकल्प ये है पीड़ा, विकल्प बी है अंग, विकल्प सी है लहर, विकल्प डी है दुख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग। देख लीजिए, उर्मी अंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 17 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 17 है कि अक्ष का अनेकार्थ शब्द नहीं है। देख लीजिए, विकल्प ये है आंख, विकल्प बी है रथ का, और विकल्प सी है शिविर, और विकल्प डी है धुरी। तो इसका बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि शिविर। देख लीजिए, शिविर अक्ष का अनेकार्थी शब्द नहीं है, शेष है इसका मतलब। तो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि केतु का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ये है ज्ञान, ऑप्शन बी है चमक, ऑप्शन सी है ध्वजा, ऑप्शन डी है कछुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुआ केतु का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 19 पर का अनेकार्थ शब्द नहीं है। देख लीजिए, ये है पंख, विकल्प बी है नीचे, विकल्प सी है ऊपर, विकल्प डी है पराया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीचे। देख लीजिए, नीचे पर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है कि दक्ष का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विकल्प ये है चतुर, विकल्प बी है द्वार, विकल्प सी है प्रजापति, विकल्प डी है ब्रह्मा के पुत्र का नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वार, है ना। तो द्वार दक्ष द्वार का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 30 पे चलेंगे कि तम का अनेकार्थ शब्द नहीं है। विकल्प ये है अंधकार, विकल्प बी है पाप, विकल्प सी है प्रकाश, विकल्प डी है अज्ञान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश। देख लीजिए, प्रकाश तम का अनेकार्थ शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है कि पति का अनेकार्थ शब्द नहीं है। विकल्प ये है ईश्वर, विकल्प बी है दूल्हा, विकल्प सी है पुरुष, विकल्प डी है स्वामी। करेक्ट आंसर पुरुष यानी देख लीजिए, पुरुष पति का अनेकार्थ शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 23 नग का अनेकार्थ शब्द नहीं है। विकल्प ये है पर्वत, विकल्प बी है सूर्य, विकल्प सी है सर्प, विकल्प डी है हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी, है ना। देख लीजिए, हाथी नग का अनेकार्थ शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 24 अमृत का निम्न में से क्या अनेकार्थ शब्द नहीं है। विकल्प ये है स्वर्ग, विकल्प बी है दूध, विकल्प सी है सूर्य, विकल्प डी है पारा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सूर्य। ठीक है। देखो, स्वर्ग, पारा और दुग्ध अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं, जबकि सूर्य आत्मा का अनेकार्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 25 काल का निम्नलिखित में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है कि काल के अनेकार्थी शब्द नहीं है। विकल्प ये है मृत्यु, विकल्प बी है समय, विकल्प सी है अवसर, विकल्प डी है इच्छा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इच्छा। देखो, काल समय का द्योतक है, किंतु इच्छा के अतिरिक्त अन्य सभी निर्दिष्ट वैकल्पिक भावों को भी यह स्पष्ट करता है। प्रश्न संख्या 26 है कि कनक निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, कनक का पूछ रहा है। तो देख लिया, कनक ऑप्शन ये है सोना, ऑप्शन बी है धतूरा, ऑप्शन सी है पलाश और ऑप्शन डी है पर्व। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि पर्व।
देखिए व्याख्या, कनक का आशय सोना, धतूरा और प्लास से होता है, जबकि पर्व अन्य अर्थ प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 27, कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? विकल्प ये है काला, विकल्प बी है वेद व्यास, विकल्प सी है कृति और विकल्प डी है एक पक्ष। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी यानी कि कृति। देख लीजिए, देखिए कृष्ण का आशय काला और माह का एक पक्ष तथा वेदव्यास जिन्हें हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी पुकारते हैं, और कृति से इसका संबंध कोई नहीं है, तो इसलिए ये सही माना जाएगा। कलुष का निम्न में से क्या अनेकार्थ शब्द नहीं है? विकल्प ये है पाप, विकल्प बी है नया, विकल्प सी है गंदगी, विकल्प डी है कलंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा नया। कलुष दिए गए विकल्पों में पाप, गंदगी और कलंक का द्योतक है, नया का नहीं। प्रश्न क्या बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? विकल्प ये है जंगल, विकल्प बी है वन, विकल्प सी है अरण्य, विकल्प डी है कानन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन। देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में सभी जंगल को व्यक्त करते हैं, लेकिन वन शब्द का एक अर्थ पानी भी होता है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी होता है, मतलब बताना वही अनेकार्थी शब्द पूछा है। तो विकल्प पहले सुन लीजिए, तो इसका विकल्प ये है कान, विकल्प बी है कर्ण, विकल्प सी है श्रुति, विकल्प डी है श्रवणेन्द्रिय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण। विकल्पों में दिए गए शब्दों में से एक कर्ण का एक अर्थ पतवार भी होता है, इसके अन्य अर्थ कुंती पुत्र, कान और समकोण त्रिभुज में एक बड़ी भुजा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।